संत जन कहते हमारा प्रत्येक कार्य सेवामय होना चाहिए, तब वह बंधन कारक नहीं होगा। प्रत्येक कार्य में सेवा की दृष्टि रखें। यदि आप अपने को भोजन खिला रहे हैं तो आप ऐसा माने कि यह शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, इस शरीर की हमें सेवा करनी है। यदि आप किसी दूसरे को दे रहे हैं तो आप ऐसा माने कि यह भगवान ने हमारे पास इतने समय के लिए धरोहर में रखा था, जिसकी वस्तु है अब हम उसी को सौंप रहे हैं। प्रत्येक क्रिया में सेवा भाव रखने से कर्म के फल का बंधन नहीं होता। सहज रूप में जीव उस बंधन से मुक्त होने लगता है। सने सने उसे यह विवेक प्राप्त हो जाता है कि यह जो संसार है और जो संसार की क्रियाएं हैं और जो संसार का फल है, मैं सर्वथा उस तीनों ही से निर्लिप्त हूँ। ना तो मेरा इससे पहले संबंध था और ना है और ना हो सकता है। अभी भी आप मुक्त आत्मा ही हैं, आपको कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। आप उस परम तत्व परमात्मा का अंश हैं। और जब आप ऐसा मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं, जिस क्षण आपने यह स्वीकृति दे दी, उसी क्षण आपको बंधन हो गया। यही उपदेश भगवान कपिल ने माता को दिया है। मैंपन का त्याग। सर्वप्रथम मैं शरीर नहीं हूं। जब आप ऐसा मान लेंगे तो सने सने उसका आपको अनुभव हो जाएगा। केवल मानने से बात नहीं बनने वाली, उसका अनुभव आपको, उसका जागृति होना चाहिए। तो संत जन कहते कि केवल आप मान लीजिए, मान लीजिए कि आप शरीर नहीं हैं। जब आप शरीर ही नहीं हैं तो शरीर के संबंध भी आपके नहीं हैं। लेकिन आपको शरीर का भी निर्वाहन करना है और शरीर से संबंधित जो भी संबंध हैं उनका भी निर्वाह करना है। तो वह कर्तव्य पूर्वक करना है, सेवा भाव से करना है, स्वार्थ बुद्धि से नहीं करना है। जैसा आप उस क्षण में यह कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक उसी क्षण आपको यह विवेक प्राप्त हो जाएगा कि यह तो मैंने एक वस्त्र ओढ़ रखा था कुछ काल के लिए, और वह ओढ़ा हुआ वस्त्र, उसमें मैंने ममता कर ली थी, मैंपन कर लिया था। मैं वस्त्र नहीं हूं, मैं शुद्ध तत्व आत्म प्रकाश हूं। और उस प्रकाश में जब आप प्रवेश पा जाते हैं, तब आपका स्वरूप जो आनंदमय है, चित्त स्वरूप है, सत स्वरूप है, उसकी जागृति हो जाती है, प्राप्त हो जाता है, जो पहले से ही प्राप्त है। उसके लिए सर्वोत्तम सहारा है भगवन नाम। भगवन नाम का सहारा लेने से सहज रूप में वह ग्रंथि खुलने लगती है, विवेक जागृत होने लगता है। और उस सहारे के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बिना सत्संग के भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती, प्रतीति नहीं होती। इसलिए सत्संग की परम आवश्यकता है।